Hi users, welcome to all to the learning platform Learning with Khatak. अच्छा, हमने एक कोर्स शुरू किया है लर्निंग पाइथन्स या पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स टू एक्सपर्ट, जिसके अंदर हमने मल्टीपल पार्ट्स अपलोड कर दिए अपने चैनल के ऊपर। अगर आप लोग पाइथन को सीखना चाहते हैं, पाइथन को लर्न करना चाहते हैं और फिर पाइथन को डेटा साइंस के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर या मशीन लर्निंग के अंदर या डीप लर्निंग के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो याद रखें कि ये जो बेसिक ऑपरेशंस हैं पाइथन के डिफरेंट क्लासेस के ऊपर, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या डेटा टाइप्स के ऊपर, तो इनको लर्न करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हमने कुछ एप्लीकेशंस बनानी है और इन एप्लीकेशंस में हमने क्या करना होगा। फॉर एग्जांपल इसी तरह स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, सेट्स, इनको हमने क्या करना होगा, यूज़ करना होगा। सो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले इसको सब्सक्राइब कर दें और फिर अगर आप पाइथन के अंदर अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पाइथन के सारे लेक्चर एक दफ़ा 10-10, 15-15 मिनट के लेक्चर हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के उनको देख लें और फिर आप क्या कर लें, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर प्रैक्टिस किया करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। इवन अ बैड प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, गलती हो जाती है, तो याद रखें आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। ओके, सो लास्ट टाइम हमने स्ट्रिंग पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, जिस तरह के हम अगर उसकी इंडेक्सिंग को देखना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक पार्ट स्ट्रिंग के अंदर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, स्ट्रिंग को कुछ स्ट्रिंग के कुछ कैरेक्टर को हम प्रिंट करना चाहते हैं स्टार्ट से एंड से एटसेट्रा। आज हम ये देखना चाहते हैं कि कोई सब स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फाइल है, बड़ी लंबी फाइल है जिसके अंदर बेशुमार स्ट्रिंग्स गिवन है। अब उसके अंदर आपने क्या करना है, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग सर्च आउट करना है कि क्या ये स्ट्रिंग मेरे पास, जो सब स्ट्रिंग है, ये मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये आज का हमारा टॉपिक, इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास फंक्शन है टू चेक विद द सब स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग और नॉट। आपके पास एक कंप्लीट एक लिस्ट गिवन है, काफ़ी लंबी लिस्ट है आपके पास, उसके अंदर आप ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारे पास ये लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर ये प्रॉपर कोई भी एलिमेंट जो आप देखना चाहते हैं कि क्या ये हमारे पास मौजूद है या मौजूद हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जांपल पहला एक मेथड है इफ को यूज करके कि क्या इफ दिस सब स्ट्रिंग इज इन द स्ट्रिंग और नॉट। किस तरह हम करेंगे, अगर आप लोग इसको देख लें, सो मैंने सिंपली मेथड 1 चेकिंग सब स्ट्रिंग यूजिंग द इफ एंड माई स्ट्रिंग, मैंने एक स्ट्रिंग लिखा है यहाँ पे कि वेलकम टू डेटा साइंस लर्निंग विद खटक। वेलकम टू डेटा साइंस, ये मेरा अल्टीमेट इस कोर्स का जो गोल है वो यही है कि मैंने डेटा साइंस को डेटा साइंस के एप्लीकेशंस बनाने हैं यूजिंग पाइथन, और लर्निंग विद खटक इज द प्लेटफॉर्म दैट आई हैव क्रिएटेड ऑन यूट्यूब। ये मेरे चैनल का नाम है लर्निंग विद खटक। अगेन अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। नाउ इफ विद इन माई स्ट्रिंग 1, सो मैं इस स्ट्रिंग के अंदर, मुझे कोई एक स्ट्रिंग गिवन है और उसके अंदर मुझे कोई कह रहा है कि जी इसके अंदर आप विद एक वर्ड है वो देख लें कि क्या विद वर्ड आपकी स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है। सो इफ विद इन माई स्ट्रिंग 1 प्रिंट येस इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, एल्स प्रिंट नो इट इज नॉट इन द स्ट्रिंग। सो अगर इसको मैं रन कर लूं, येस इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। ओके, लेट मी चेंज इट। मैं ये कहता हूं कि यहां पे मैं एक और कर लेता हूं डू, कि क्या डू सब स्ट्रिंग या डू कैरेक्टर या डू वर्ड मेरे इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है या नहीं है। इफ आई रन दिस, नो इट इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। सो ये मेरे पास बड़ा एक सिंपल सा मेथड है जिसको इफ यूज करके कि इफ द सब स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग देन प्रिंट एल्स, मतलब येस और नो। सिमिलरली अब मैं ये देखना चाहता हूँ स्प्लिट फंक्शन के थ्रू कि आप क्या कर लो, पहले स्प्लिट कर लो और फिर उसके बाद क्या कर लो, एक एक वर्ड को कंपेयर करते जाओ मेरे रिक्वायर्ड स्ट्रिंग के साथ। किस तरह, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, अगेन वही स्ट्रिंग है वेलकम टू डेटा साइंस लर्निंग विद खटक, और सब स्ट्रिंग मेरे क्या है, डेटा। इस दफा मैं डेटा फाइंड आउट करना चाहता हूँ। सो स्प्लिटिंग वर्ड्स इन अ गिवन स्ट्रिंग, मैं सबसे पहले स्ट्रिंग को स्प्लिट कर रहा हूँ डिफरेंट वर्ड्स के अंदर। सो अब वेलकम टू डेटा साइंस एटसेट्रा, ये इसने सारे स्प्लिट करके क्या कर दिए, ये सारे इसने इसके अंदर प्रिंट करके रख दिए। अगर आप लोग इसमें ये देखना चाहते हैं, सॉरी, ओके, नाउ चेकिंग कंडीशन इफ सब स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग देन इट गिव्स आउटपुट इज येस। इफ सब स्ट्रिंग इन इज, अगर तो जो स्प्लिटेड वर्ड्स हैं उनमें से अगर सब स्ट्रिंग उनके अंदर मौजूद हैं तो फिर आप प्रिंट येस कर लो, अदरवाइज आप क्या कर लो, नो प्रिंट कर लो। सो उसने मुझे येस प्रिंट करके दे दिया। ओके, मैं ये देखना चाहता हूँ कि स्प्लिट फंक्शन ने वाकई जो मेरे पास
स्ट्रिंग था उसको वर्ड बाय वर्ड कन्वर्ट कर दिया, यानी लेट्स सी वेलकम टू डेटा साइंस लर्निंग विद खटक। सो इसके अंदर स्प्लिट फंक्शन ने सारे जो स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स थे उन सबको स्प्लिट कर दिया, इसके अंदर रखा, और फिर उसके बाद उसने क्या कर दिया मुझे उसमें देखने के बाद कि हाँ ये है या नहीं है। ओके, ये तो मेरे पास दो मेथड हो गए, एक मेरे पास इफ मेथड और एक मेरे पास स्प्लिट मेथड। अब एक मेथड मेरे पास और है फाइंड का, कि आप क्या कर लें, फाइंड कर लें, लेकिन फाइंड के लिए मुझे क्या करना होगा, एक फंक्शन डिफाइन करना होगा। चूंकि फंक्शंस अभी तक हमने इस कोर्स के अंदर नहीं पढ़े, सो आप लोग जस्ट इसको समझने की कोशिश करें। जब हम इंशाल्लाह फंक्शंस पढ़ लेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि फंक्शंस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो डेफ चेक, मेरे पास फंक्शन नेम है, डेफ मेरे पास एक कीवर्ड होगा। जब भी मैं पैदान के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन करूंगा तो डेफ के साथ ही मैंने इसको लिखना है। स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, मैं इसको दो पैरामीटर पास कर रहा हूं, एक स्ट्रिंग और एक सब स्ट्रिंग। अब कंडीशन में लगा रहा हूं कि इफ स्ट्रिंग डॉट फाइंड, स्ट्रिंग बिल्ट इन एक फंक्शन है कि जो मेरे पास स्ट्रिंग आ रहा है उसके अंदर आप फाइंड कर लो सब स्ट्रिंग को। इफ स्ट्रिंग फाइंड इज नॉट इज इक्वल टू -1, अगर -1 हो तो फिर क्या कर लो, नो प्रिंट कर लो, एल्स प्रिंट यस कर लो। अब मैं ड्राइवर कोड स्ट्रिंग में डिफाइन कर रहा हूं, अगेन वेलकम टू डेटा साइंस, और सब स्ट्रिंग ये कर रहा हूं। सो जैसे ही ये चेक फंक्शन यहां से कॉल हो जाएगा तो यहां से स्ट्रिंग की जगह पे वेलकम टू डेटा साइंस आ जाएगा और सब स्ट्रिंग की जगह पे आ जाएगा डेटा, और ये फंक्शन यहां से जैसे ही कॉल होगा कंट्रोल यहां पे आ जाएगा और फिर यहां पे इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। लेट मी रन दिस कोड। सो यस, बिकॉज डेटा इज प्रेजेंट इन दिस कोड। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, डेटा की जगह पे कोई भी दूसरा वर्ड लगा दें और फिर उसको रन करने की क्या वाकई ये हमारा कोड सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। नो, दिस इज द अनदर मेथड। काउंट मेथड के थ्रू, काउंट मेथड के थ्रू हम किस तरह कर सकते हैं, लुक एट दिस। अगेन मैं एक फंक्शन कर रहा हूं, दो मेरे पास आ रहे हैं, उसके अंदर वेरिएबल पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स आ रहे हैं। इफ इस 2.count इस 1 इज ग्रेटर देन 0, काउंट एक फंक्शन है कि इस 1 को काउंट कर लो, अगर वो 0 से ग्रेटर मींस आपके पास रिजल्ट जो है वो ट्रू आ रहा है तो फिर क्या कर लो, यस, अदरवाइज आप क्या कर लो, नो प्रिंट कर लो। सो डेटा मेरे पास चूंकि इसके अंदर प्रेजेंट था, सो इसने मुझे क्या कर दिया, वो प्रिंट करके दे दिया। सिमिलरली ये मेरे पास मेथड 3। अगर मेरे पास एक और भी मेथड है, वो क्या है, आई थिंक काउंट फंक्शन वी हैव यूज इट। ओके, काउंट फंक्शंस को हमने यूज कर लिया। काउंट फंक्शंस के बाद भी मेरे पास एक मेथड है, व्हाट इज दैट मेथड, इंडेक्स मेथड। अगेन एनी स्ट्रिंग, मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग है, वेलकम टू डेटा साइंस लर्निंग विद खटक, मैं कह रहा हूँ स्टार्ट 0 एंड, कि ये स्ट्रिंग कितना लेंथी है, 1000 कैरेक्टर इसके अंदर है। मैं कहता हूँ प्रिंट एनी स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स विद स्टार्ट एंड। स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने सर्च करना है कि विद कीवर्ड उसके अंदर है या नहीं है। सो इफ आई रन दिस कोड, सो अगर आप लोग देख लें तो वो मुझे कह रहा है कि यस, वो कहाँ पे है, 35 पे आपके पास मौजूद है। अगर आप लोग अब इसको काउंट करते जाएं तो विद जो कीवर्ड होगा वो कहीं 35 जो इंडेक्स होगा वो वहाँ कहीं पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, सो इसी तरह मेरे पास एक और भी मेथड है जिसको हम कहते हैं मैजिक क्लास। मैजिक क्लास किस तरह, मेथड 6 यूजिंग कंटेन्स मैजिक क्लास। ए, मैंने एक लिस्ट डिफाइन कर दी कि जी वेलकम टू डेटा साइंस, मैं कहता हूँ एक लूप लगा लेता हूँ कि फॉर आई इन ए, इफ आई डॉट कंटेन्स डेटा, अगर ये आई कंटेन्स का मतलब है कि आप क्या कर लें, आप इस ए के अंदर रिपीट करते जाएं, मतलब लूप्स लगाते जाएं, चलते जाएं जब तक आपको ये डेटा नहीं मिलता। अगर डेटा आपको मिल गया तो फिर आप क्या कर लें, सिंपली इसको प्रिंट कर दें। सो अगर मैं इसको रन कर लेता हूँ, यस डेटा इज कंटेनिंग, कि डेटा मेरे पास क्या है, जो लिस्ट आपने, जो स्ट्रिंग आपने क्रिएट की है वहाँ पे आपके पास क्या है, ये मौजूद है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड दिस इज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे एक एप्लीकेशन भी इसकी आ रही है। माई स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया, स्ट्रिंग डेटा। ओके, इफ रीडॉट सर्च रिटर्न्स अ मैच ऑब्जेक्ट, दो फंक्शन है, सर्च वो मुझे क्या करके दे रहा है, मुझे जो मैचिंग स्ट्रिंग है वो मुझे अगर मैच हो जाता है तो वो मुझे रिटर्न करके देगा। इफ रीडॉट सर्च माई स्ट्रिंग 1, दोनों पास हो गए। प्रिंट माई स्ट्रिंग 0 इज प्रेजेंट एंड स्ट्रिंग 1, फॉर्मेट माई स्ट्रिंग 1, दोनों डिस्प्ले कर दो। एल्स प्रिंट नो स्ट्रिंग, अगर इसको मैं रन कर लेता हूं तो ये मुझे यस
स्ट्रिंग डेटा इज प्रेजेंट इन स्ट्रिंग, वेलकम टू डेटा साइंस लर्निंग विद खटक। तो ये मेरे पास डिफरेंट कुछ मेथड्स थे। इसी तरह एक मेरे पास बड़ा एक सिंपल सा भी मेथड है जिसको हम कहते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन। वो लिस्ट कंप्रीहेंशन के थ्रू मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे आप लोग देख लें S2 प्रिंट येस FS2 इन स्ट्रिंग एल्स नो। सो ये जैसी आप लोगों को जहन में रखें कि ये अगर आप लोग के पास ब्रैकेट्स कहीं भी आ जाए तो ये आपके पास बेसिकली एक लिस्ट होता है। लेट मी रन दिस कोड। तो नो, क्योंकि डेटा जो मेरे पास स्मॉल डी से स्टार्ट है तो वो मेरे पास यहाँ पे नहीं है। सो इसी वजह से ये मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। ओके, अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन या इसका मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मेरे पास क्या है, इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, मैं चूँकि RE यूज़ कर रहा हूँ, सो लेट मी इम्पोर्ट हेयर एन इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी। ओके, मेरे पास ये सिचुएशन है कि मुझे किसी ने एक फ़ाइल दी हुई है सॉफ्ट फॉर्म के अंदर। उस सॉफ्ट फाइल के फॉर्म के अंदर जो फाइल है, उस फाइल के अंदर कुछ टेक्स्ट है, कुछ ईमेल है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर जो स्ट्रिंग गिवन है वो स्ट्रिंग कोई 5000 स्ट्रिंग गिवन है, और 5000 स्ट्रिंग के अंदर से मैंने सिर्फ जो ईमेल्स हैं वो ईमेल्स एड्रेसेस मैंने फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने उसके लिए क्या कर दिया, मैंने वो सारा डेटा एक वेरिएबल के अंदर रखा, ABC ईमेल्स। मैं कहता हूँ री डॉट फाइंड ऑल। ये मैं उसे कह रहा हूँ कि जहाँ कहीं पे आपको अल्फ़ाबेट मिल जाए, ये प्लस अल्फ़ाबेट, उससे आगे पीछे जो कुछ आपको मिलता जाए आप इसको क्या करते जाएं, रीड करते जाएं। कब तक रीड करते जाएं, जब तक आपको एक कॉमा नहीं मिलता। सो फिर उसके बाद मैं कहता हूँ फॉर ईमेल्स एंड ईमेल्स प्रिंट ईमेल्स। तो ईमेल्स मैंने जस्ट मतलब ईमेल्स के अंदर जहाँ पे अल्फ़ाबेट आपको मिलता जाता है वो इसके अंदर स्टोर करते जाएं और फिर उसको क्या करते जाएं, प्रिंट करते जाएं। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो मेरे पास ये मैंने ईमेल एड्रेस, कोई रॉन्ग ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, ये भी ईमेल एड्रेस है बट दिस इज़ नॉट वैलिड। सिमिलरली यहाँ पे भी एक ईमेल एड्रेस है। अब अगर इसको मैं रन कर लेता हूँ तो ये देख लें मेरे पास 3 ईमेल एड्रेस उसने क्रिएट कर दिए। ओके, अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी लिखता हूँ मैं कहता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो क्या ये मुझे हेलो वर्ल्ड भी रिटर्न करके दे देता है? नो। ओके, यस, आई मस्ट इनक्लोज देम comma. Okay, let's create an error. Let me write after this hello. So अगर मैं रन कर लेता हूँ, what the error is, byte likes object. Okay. ओके, चले एनी हाउ ये जो एरर आ रहा है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस पर भी हम बात कर लेते हैं। फिलहाल अगर आपके पास एक लिस्ट गिवन है और उस लिस्ट के अंदर बेशुमार टेक्स्ट आपको गिवन है और आपने सिंपली क्या करना है, उसके अंदर सिर्फ ईमेल एड्रेसेस को फाइंड आउट करना है। सो यू कैन फाइंड आउट यूजिंग री डॉट फाइंड ऑल मेथड। सो स्ट्रिंग पे हमारे जो ऑपरेशंस थे वो हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। इसके बाद दिस इज़ यूर होमवर्क। अगर आप लोग करना चाहते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग, कि हम लोअर के अंदर कैसे कर सकते हैं, कैपिटलाइज एंड्स विद किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर के साथ अगर एंड होता है तो वो वर्ड्स आप डिस्प्ले करवा दें, ज्वाइन कर दें, स्ट्रिप करवा दें, फाइंड कर दें, इंडेक्स एंड सो ऑन। सो आफ्टर दिस होपफुली वी विल कम विद पाइथन कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स लिस्ट। ऑलरेडी हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज लिस्ट, लेकिन लिस्ट पे ऑपरेशंस कौन सी परफॉर्म होती है तो वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर देख लेंगे कि हम लिस्ट पे कौन सी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर राइट नाउ, थैंक यू वेरी मच।